अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग? सब लोग ठीक हो, खैरियत से हो? एक साल पहले तक ना दोस्तों, मैं 12 मंथ से ज़्यादा ही 14-15 मंथ आप लगा लो। मैंने डिसाइड कर लिया था, यकीन मानो, मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं अब और नहीं जीना चाहता। मैं इतना डिप्रेशन में था, इतना लाइफ से तंग था कि मैंने फुल सुसाइड का ना सोच लिया था। तो यहाँ पे ना, जिधर मैं रहता हूँ, मैं एक छोटे से टाउन में रहता हूँ, मेरे साथ बर्लिन सिटी है। तो यहाँ पे ना मैंने देखा था नेट पे, बर्लिन इंस्टीट्यूट है। वहाँ पे अगर आप अगर ज़िंदा हो, 35 साल से नीचे की हो, तो वो आपको ना आपकी बॉडी ले लेते हैं, उसके बदले में आपको पैसा देते हैं। मतलब 25-30 हज़ार यूरो की मेरी डील हुई थी उनके साथ। तो वो करते क्या हैं कि वो आपकी ज़िंदा बॉडी, जब तक आप ज़िंदा हो, आपके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं डिफरेंट, यानी कि न्यू न्यू बीमारियों के इलाज करने के लिए। तो उस एक्सपेरिमेंट में आपकी कभी भी डेथ हो सकती है, तो उसके लिए वो पहले आपसे साइन करवा देते हैं और आपको पैसे दे देते हैं या आपकी फैमिली को। तो मैंने उनसे बात कर ली थी और मेरा जीने का कोई मकसद ही नहीं बचा था, यकीन माने। तो फिर मैंने ना एक दो बार ना यूट्यूब पे ना क्लिप देखे। मैंने क्लिप देखे करना की, जो महाभारत के एक करेक्टर हैं, और अर्जुन के, और ये सारी चीज़ें मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी। तो फिर मैंने सोचा यार थोड़ा सा मरने को डिले करते हैं और पहले मैं हिंदू मज़हब सीखूंगा। तो पिछले एक साल से ना मैं बहुत ज़्यादा ना देख रहा था, मतलब पढ़ना तो नहीं आता, आपकी बुक जो है गीता रामायण, वो सारी हिंदी में है। तो मैं यूट्यूब से ही कलेक्ट कर रहा था जितनी इन्फॉर्मेशन मेरी है। ज़्यादा समझ भी नहीं आती, क्योंकि जो भी यूट्यूब पे स्पीकर होते हैं वो समझाने वाले, तो वो शुद्ध हिंदी का अगर जब यूज़ करते हैं तो वो उसकी समझ नहीं मुझे आती। तो इसलिए मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। लेकिन काफ़ी हद तक ना हिंदू मज़हब को मैं अभी सीख चुका हूँ और आगे मज़ीद सीख रहा हूँ, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड बहुत है, बहुत मुश्किल है। अभी जितनी को मुझे समझ लगी है ना, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। देखो, अब हम लोग ना त्रिमूर्ति पे बाद में बात करेंगे। त्रिमूर्ति से स्टार्ट होता है हिंदू मज़हब, मतलब विष्णु, शंकर, भोलेनाथ और ब्रह्मा, मिस्टर ब्रह्मा, जिसको वो बाबा टिल्लू बोलता है। तो मुझे अभी तक ये समझ लगी है कि जो शंकर भगवान है ना, जो शीशनाग पे रहते हैं समंदर के अंदर, और जो शंकर भगवान है वो कैलाश पे हैं, मतलब हिमालय की चोटी पे, जो कोबरा गल में डाल के रखते हैं। तो पहले तो मुझे चलो, जो शंकर भगवान ने सांप डाला हुआ है वो तो नज़र आ रहा है कोबरा। मैं बचपन से, क्योंकि बॉलीवुड की मूवीज देखता है, हम देखते जवान हुए हैं, तो शीश नाग कौन सा स्नेक होता है मुझे आज तक उसका नहीं पता चला। और ना ही उसकी कोई डॉक्यूमेंट्री को प्रूफ है कि शीश नाग क्या होता है। नहीं, छोड़ो, सांपों पे बाद में बात करेंगे। तो जो अभी तक मैंने समझा है ना, कि जो शंकर भगवान है, शंकर भगवान आउट ऑफ सिस्टम है। मैंने जो समझा कि वो जो दुनिया का निज़ाम चल रहा है, क्योंकि दुनिया तो बनाई थी ब्रह्मा ने, तो ब्रह्मा को तो मतलब भगवान का भी दर्जा नहीं देते आप लोग। और वो सब जितनी मैंने वीडियोस देखी हैं डॉक्यूमेंट्री हिंदू मज़हब पे, तो ब्रह्मा को तो ना विष्णु जितना दर्जा मिलता है, ना शंकर भगवान जितना मिलता है। तो ऐसा ही लगता है जैसे कोई, हालांकि दुनिया उसने बनाई है। पहला बेटा जो मानव पैदा हुआ है, उसको मानव ही बोलते हैं ना आप, वो मतलब ब्रह्मा से है। सावित्री उसकी वाइफ थी, उससे। लेकिन उसको भगवान वगैरह नहीं बोलते। तो ब्रह्मा को निकाल देते हैं, बाकी दो भगवानों पे बात करते हैं। शंकर भगवान को, मतलब वो तो आउट ऑफ सिस्टम है, वो तो दुनिया में इंटरफेयर करते ही नहीं है। वो तो जब आते हैं तांडव करते हैं या गुस्से में आते हैं, तो ऐसा कुछ उनके बारे अभी जो मुझे अभी तक समझ लगी है। अभी पूरा दारोमदार आ जाता है विष्णु भगवान पे। विष्णु भगवान, पता नहीं आप बोलते हो कि कितने वो उतार लेके दुनिया में आ चुके हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं राम से। राम को आप पूजा करते हो ना, राम को आप पता नहीं क्या समझते हो भाई लोग, हिंदू लोग भाई लोगों। अगर आप लोगों का ये बिलीव है कि शंकर भगवान, उसका तो सॉरी, विष्णु भगवान, अगर आप लोगों का ये बिलीव है कि वो जब दुनिया में अन्याय हो रहा होता है, जुल्म हो रहा होता है, सॉरी अन्याय, मुझे पता नहीं आप हिंदी में अन्याय बोलते हो, हम उर्दू में जुल्म बोलते हैं। जब दुनिया में जुल्म हो रहा होता है, धर्म अनधर्म हो जाता है, मतलब लोग, हम अगर मैं उर्दू में बोलूँ, दीन छोड़ रहे हैं, मज़हब छोड़ रहे हैं, जुल्म का निज़ाम चल रहा है, तो बकौल हिंदू मज़हब के कि तब विष्णु उतार लेता है। अगर आप उतार ये समझती हो कि वो अपना किसी चुनी हुए को ज़मीन पे भेजता है ताकि वो दुनिया में इंसाफ कर दे, इस हद तक तो मैं आपकी बात से टोटली 100% एग्री करता हूँ कि ऐसा मुमकिन है। क्योंकि फिर तो वही आ जाएगा ना कि आप विष्णु बोलते हो अल्लाह को, और हम उर्दू में अल्लाह बोलते हैं।
लेकिन इस तरह तो फिर हम ना मुसलमानों को, फिर हम आपके राम को प्रॉफिट मान सकते हैं कि वो जैसे हमारे 1,24,000 नबी आए हैं मुसलमानों को, यहूदियों के साइयों के, तो फिर हो सकता है, क्योंकि नाम तो सबको नहीं पता उनके नाम क्या थे, तो और आए हमारे खिते में, हमसे मिडिल ईस्ट कितनी दूर है, इंडिया से नज़दीक ही है ना, थोड़ा सा समंदर है बीच में, तो फिर तो हम राम को आपका प्रॉफिट मान सकते हैं। अगर आप ये समझते हो कि विष्णु किसी इंसान को चुन लेता है, अपना अवतार दे देता है, पावर दे देता है कि जाओ दुनिया में ठीक करो, फिर तो हम नज़दीक नज़दीक हैं। अगर आप हिंदू लोगों का ये बिलीव है कि विष्णु खुद आता है, यानी कि बेबी पैदा होता है अपनी मामा के पेट से, और आप बोलते हो कि राम अगर बाय सेल्फ विष्णु था, तो फिर आप मुसलमानों के नज़दीक नहीं रहते, फिर आप चले जाते हो क्रिश्चियन के नज़दीक, क्योंकि क्रिश्चियन का भी यही बिलीव है कि जीसस जो थे ना वो अल्लाह थे, खुदा थे, और वो बाय सेल्फ बेबी बन के ऐसे इंसान दुनिया में आए थे। हालांकि जो जीसस की 33 साल की ज़िंदगी, उससे कहीं नहीं लगता कि वो खुदा थे, वो सिर्फ एक इंसान ही थे। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर विष्णु को आप कहते हो कि विष्णु ने कोई दुनिया में इंसान चुन लिया है, जैसे उसने राम को चुन लिया, तो उसने राम को बोला कि जो दुनिया में नाइंसाफ़ी हो रही है, या रावण ने बगावत कर दिया, हालांकि आप रावण को बुरा समझते हो, जो जितनी को मैंने तहकीकात की है या जितना कोई इल्म हासिल किया, रावण इतना भी बैड गाय नहीं था जितना आप लोगों ने उसको ज़बरदस्ती बनाया हुआ है। तो फिर तो मतलब आप ठीक हो, हमारे मुताबिक, इस्लाम के मुताबिक ठीक है। हमारा भी अल्लाह ताला का यही सिस्टम था कि जब दुनिया में नाइंसाफ़ी होती थी, जुल्म हो जाता था, तो अल्लाह किसी नबी को भेजता था। भेजना क्या होता था, मतलब ऑलरेडी बेबी बच्चे दुनिया में इंसान तो थे, तो अल्लाह ताला किसी को भी चुन लेता था। तो फिर तो ठीक है। अगर आप बोलते हो कि विष्णु खुद बेबी बन के पैदा होकर दुनिया में खुद आता था, राम बन के, और वो होता विष्णु ही था, तो फिर आप क्रिश्चियन को रब्ता करो फिर, क्योंकि क्रिश्चियन का भी यही बिलीव है कि जीसस अल्लाह था और वो दुनिया में पैदा होकर आया। हालांकि वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इस मामले में हमारा और यहूदियों का जो है ना, यहूदी तो आपके दोस्त हैं, हमारे तो दुश्मन है अभी फिलहाल वो। तो हमारा इस्लाम का, मुसलमानों का और यहूदियों का दीन एक है, क्योंकि हम मुसलमान और यहूदी ये बिलीव करते हैं कि अल्लाह ताला दुनिया पे नहीं आता। अल्लाह ताला के तो लाखों करोड़ों फरिश्ते हैं उनके मतलब काम करने के लिए, और अल्लाह ताला ने अगर किसी इंसान के थ्रू भी काम करवाना है, क्योंकि फरिश्ते आकर अगर इंसानों के साथ रहेंगे, समझाएंगे, तो वो अल्लाह ताला का कानून का सिस्टम ख़राब हो जाएगा। तो अल्लाह ताला इंसानों के लिए इंसान ही भेजता है, इसलिए उसने 1,24,000 इंसान नबी बना के भेजे हैं। तो ये हमारा और तुम्हारे दोस्त यहूदियों का जो अकीदा है ना, जो मतलब हमारा फेथ है, जो हमारा ईमान है, वो एक है। हमारे सेंटर में आते हैं क्रिश्चियन, क्योंकि वो यहूदियों के बाद हैं और हमसे पहले हैं। वो भी आप लोगों की तरह और हमारे शिया हजरात की तरह ना वो भटके हुए हैं। वो अल्लाह के एक नबी को, अल्लाह के एक रसूल को, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ही अपना खुदा बना बैठे हैं। तो यही सेम सिस्टम आपके चल रहा है। अगर विष्णु को अल्लाह ताला, विष्णु ने अगर राम को अपना अवतार दे के भेजा है, तो विष्णु खुद नहीं आया, राम उसका नबी कह सकते हो आप। क्योंकि माजरत के साथ हिंदू भाइयों से मैं पहले ही माजरत कर रहा हूँ, क्योंकि मैं राम पे बात करने वाला हूँ। राम को मैंने जो आदिपुरुष मूवी मैंने 10 बार देखी है, टोटल 10-12 बार तकरीबन देखी है। उस मूवी में जितना बेबस राम को आपने दिखाया है ना, मतलब ठीक है, रावण अपहरण कर लेता है उसकी वाइफ का, सीता का, ऊपर ऊपर रावण उड़ रहा है और नीचे नीचे ये दोनों भाई भाग रहे हैं, राम और लक्ष्मण, मतलब बेबस है, उनके सामने उसकी बीवी लेके जा रहा है। और अपनी बीवी की तक पहुंचने के लिए उसको क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं ना, ये कोई अल्लाह माफ़ करे, खुदा इतने बेबस नहीं होते, या रब या अल्लाह इतने बेबस नहीं होते, या गॉड। ये ठीक है, नबी जो अल्लाह ताला नबी भेजता है ना, हमारे नबी ने भी स्ट्रगल की है, मक्का छोड़ना पड़ा था, मार भी पड़ी थी, गए थे उधर तोइफ में, तो लोगों ने पत्थर मारे थे, दंदान शहीद हो गए थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो मूसा ने भी स्ट्रगल की है, हज़रत ईसा ने भी स्ट्रगल की, इवन के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को तो कत्ल ही कर दिया था यहूदियों ने। तो नबी स्ट्रगल करते। आप अगर राम को प्रोटेक्ट करोगे ना कि वो एक विष्णु का भेजा हुआ मतलब उसका दूध था, तो उस हद तक तो आप ठीक हो सकते हो, मैं भी आप ठीक बोलती हो। क्योंकि हमें 1,24,000 नबी कुरान बताता है कि 1,24,000 आए हैं, तो हमें तो 25-30 का पता है बाय नेम, बाकी का तो नहीं पता। हो सकता है मतलब आपका राम भी कोई प्रॉफिट हो खुदा का, अल्लाह का, बस नेम ही डिफरेंट है ना। आप लोग हिंदी बोलते हो, मैंने आपको पहले भी बोला है कि हर लैंग्वेज में अल्लाह का नाम डिफरेंट है। आप बोलते हो कि क्रिश्चियन गॉड बोलते हैं, तो कोई गॉड और अल्लाह में कोई डिफरेंट है? नहीं, कोई डिफरेंट नहीं है, सिर्फ नेम का डिफरेंट है। उनकी लैंग्वेज इंग्लिश है, वो उसको गॉड बोलते हैं, हमारी लैंग्वेज उर्दू, पंजाबी या फारसी है, तो हम अल्लाह बोलते हैं। इस तरह यहूदी है उनकी, वो यहोवा बोलते हैं क्योंकि वो इब्राहिमी ज़बान बोलते हैं माजरत।
तो ये सिस्टम है। अगर आप बोलोगे कि राम ही विष्णु था, मतलब वो दुनिया बनाने वाला सब कुछ, और बीबी अपनी उसके सामने किडनैप हो रही है, रावण से मार खाते, मैंने खुद देखा मूवी में भाई लोग। बाकी राम की रामायण के बाद दूसरा युग जो आपका है ना, वो कृष्णा का है, महाभारत वाला। वो तो भाई इतना डिफिकल्ट है ना, मैं तो उस पर बात अभी नहीं करने वाला। मैंने आप लोगों को कितनी बार बोला, मैंने 50-60 बार काल्की देख लिया, मेरे तो अभी पल्ले नहीं पड़ी। जब मैं उसको पूरी तरह समझ लूँगा ना, जब मुझे सारी चीज़ों के समीकरण का पता चल जाएगा, फिर कभी उस पर मैं बात करूँगा ये कृष्णा वाले दौर की, कि उसकी गोपियों का क्या चक्कर था, या मतलब एक खुदा जिसको भगवान बोलते हो, ईश्वर बोलते हो, वो 15,000 16,000 वाइफ ही जमा कर रहा है। वैसे मेरे डैड ने भी 3 की थी, और आपके तो कृष्णा ने पता नहीं 15-16,000 मैंने सुनी है। तो वो उस भगवान पे बंदा क्या बात करेगा। तो मैं आप लोगों को ये बात बताना चाहता हूँ कि मैं भी वेट कर रहा हूँ, मैं अभी जिंदा रहूँगा। लास्ट ईयर मरने का प्रोग्राम था, सुसाइड का अभी नहीं, अभी मैं कल्कि का वेट करूँगा। क्योंकि मैंने आपको कितनी बार पिछली वीडियो में भी बोला है कि दुनिया के सारे मज़ाहिब जितने भी हैं ना, हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम, यहूदी, बाकी सिखों का धर्म मुझे नहीं पता ज़्यादा, ये सारे किसी ना किसी का वेट कर रहे हैं। ये कहते हैं कि कोई ना कोई आने वाला है। जैसे मुसलमान कहते हैं कि माँ मेहंदी और जीसस क्राइस्ट ने वापस आना है, जीसस की डबल एंट्री वापस रिटर्न की होनी है। क्रिश्चियन भी बिलीव करते हैं कि जीसस की एंट्री होनी है। तो ज्यूज जो उन्होंने अपना कोई ना कोई बनाया हुआ है, हमारी नज़र में हम उसको दज्जाल बोलते हैं। क्रिश्चियन भी जिसको यहूदी वेट कर रहे हैं ना, क्रिश्चियन भी उसको बैड गाय समझते हैं, मतलब वो उसको एंटी क्राइस्ट कहते हैं इंग्लिश में। मतलब दज्जाल हम उर्दू या अरबी में बोलते हैं दज्जाल, और जो क्रिश्चियन लोग हैं वो एंटी क्राइस्ट बोलते हैं दज्जाल को। वो यहूदियों का वो आना है, आप लोग आपके दोस्तों का किंग बन के। तो मैं कहता हूँ ये एक ही पर्सनैलिटी हो, मतलब जो हमारे लिए इमाम मेहंदी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, आप उसको काल्की बोलते हो। मतलब जब ये काल्की का दौर आना है ना आपके हिंदू मज़हब के मुताबिक, तब सब लोगों को पता चलना है। तो भाई लोग, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा मरना अब कैंसिल हो चुका है, अल्लाह का शुक्र है, मुझे हिदायत आ गई है। वरना दुनिया के सारे मज़ाहब में सुसाइड जो होती है ना, वो तो हराम होती है। तो अभी हम काल्की का वेट करते हैं। मैं आप लोगों से चैलेंज करता हूँ, जिसे आप काल्की बोलते हो वही हमारे लिए इमाम मेहंदी होंगे, वही क्रिश्चियन लोगों के लिए जीसस होंगे, और वही यहूदियों के भी सब कुछ होंगे। तो इंशाल्लाह ताला काल्की इंशाल्लाह ताला जल्दी आएगा। इसीलिए तो मैं काल्की मूवी में इतना इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि उसमें एंड ऑफ टाइम दिखाना है आप लोगों ने, जो उसका दूसरा पार्ट आना है। क्योंकि अब हमने देख लिया, ये सारी बातें हमने सुन ली, राम की, हमारे नबी की, जीसस की, ये तो मतलब 2000 3000 5 1400 1500 साल पुरानी बातें हैं, हमें तो उनका नहीं पता। लेकिन कल की, या हमारा जैसे मुसलमान बोलते हैं इमाम मेहंदी या जीसस आने वाला है, ये तो आना है ना अभी, ये तो हम देख सकते हैं, कभी भी आ सकता है। तो इसलिए मैं कल की में इंटरेस्टेड हूँ। ना तो मुसलमान फ्यूचर पे मूवी बनाते हैं इमाम मेहंदी पे, ना ही आज तक ना हॉलीवुड ने या क्रिश्चियन लोगों ने या यहूदियों ने कोई ऐसी मूवी बनाई है जिसमें वो जीसस की रिटर्न दिखाएं। आने को बिलीव तो करते हैं कि जीसस का रिटर्न होना है, लेकिन आज तक मूवी नहीं बनी। ये हिम्मत आप लोगों ने की है कि आप काल्की का दिखा रहे हो, यानी कि एंड ऑफ, मतलब काल्की के बाद एक दफ़ा तो दुनिया में शांति करेंगे। आपके हिंदू भी मैंने सुने हैं बहुत, तो उसके बाद तो दुनिया का विनाश तो होना ही होना है ना। तो वो मेरे लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड है, इसलिए मैं काल्की मूवी को बार बार मैं यकीन मानो, जब मैं फ्री होता हूँ मैं काल्की देखता हूँ। इतनी कॉम्प्लिकेटेड, इतनी चैलेंजिंग मूवी मैं बचपन से हॉलीवुड का दीवाना हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ यार मुझे हॉलीवुड भूल गया जब से मैंने 8-9 मंथ हो गया, तकरीबन साल ही होने वाला जब से मैंने काल्की देखी है। मैं अभी तक कितना काल्की के क्रेज़ में हूँ। मैं जब वो मूवी देखता हूँ, मैं कसम से महाभारत में चला जाता हूँ, और मुझे इतना मज़ा आता है, मैं इतना इमोशनल होकर काल्की देखता हूँ। लेकिन इतनी कॉम्प्लिकेटेड बनी हुई, क्योंकि मुझे हिंदी, शुद्ध हिंदी लफ्ज़ों की अभी तक समझ नहीं आती, ये प्रॉब्लम है। वरना